शील तो सुदर्शन सेठ का। सदाचारी जीवन बिताने वाले सुदर्शन सेठ के जीवन में शील की कड़ी अग्नि परीक्षा हुई। अंग देश की चंपा नगरी राजा के दधिवाहन की रानी अभया ने सेठ सुदर्शन के शील का गर्व उतारने का निर्णय लिया। रानी अभया यह समझती थी कि यदि वह अपने अनुपम देह सौंदर्य के कारण कामातुर होकर किसी का हाथ पकड़ ले तो पत्थर भी पिघल जाए, तो फिर पुरुष को च्युत करने में क्या मुश्किल हो सकती है। कठोर वनवासियों एवं तपस्वियों ने नारी के मोह के कारण तथा वन तप को तिलांजलि दे दी, तो यह मद मन का गृहस्थ सुदर्शन फिर किस बिसात में। पुरोहित की पत्नी कपिला सेठ सुदर्शन पर मोहित हो गई थी, परंतु सेठ सुदर्शन उसकी मोह जाल में फंसे नहीं। अतः इससे रानी अभया का गर्व इस घमंड को घी में होम में देने का कार्य किया। पर्व के दिन अपने निवास स्थान पर सुदर्शन कायोत्सर्ग करके खड़े हुए थे। तब अभया रानी के सेवक सुदर्शन को पकड़कर महल में ले आए। रानी अभया ने उसे वश में करने के लिए साम दाम दंड भेद को प्रयुक्त कर देखा, उन्हें अंग स्पर्श करने का प्रयत्न किया, परंतु सेठ सुदर्शन ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक आई हुई विपत्ति दूर ना हो तब तक मैं कायोत्सर्ग में ही रहूंगा, और कायोत्सर्ग रहेगा तब तक अनशन भी जारी रखूंगा। रानी अभया के तमाम प्रयास नाकामयाब रहने पर वह अधिक आपे से बाहर हुई और उसने सुदर्शन को कलंकित करने के लिए स्वयं अपने शरीर पर नोच खरोंच कर सेठ सुदर्शन पर बलात्कार का आक्षेप रखा। राजा दधिवाहन सुदर्शन के शील धर्म को जानते थे, किंतु बार बार पूछने पर भी सुदर्शन ने चुप्पी साध रखी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सच्ची बात कहूंगा तो रानी की क्या दशा होगी। यदि सच बोलता हूँ तो रानी के सिर पर महासंकट टूटता है और उसे सूली पे चढ़ना पड़ सकता है। इसकी अपेक्षा मौन रहकर अपनी मुसीबत ले लेना अपने ऊपर ज्यादा उसने मुनासिब समझा। राजा सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी गई। सुदर्शन के मुख पर कालिक चुपड़कर, शरीर पर लाल गेरू का लेप किया, गले में विचित्र चित्र मालाएं पहनाई, गधे पर बिठाया, सिर पर सूप का छत्र रखा और आगे फूटा हुआ ढोल पीटते पीटते सुदर्शन को पूरे नगर में घुमाया गया। सुदर्शन तो ध्यान और प्रभु स्मरण में लीन थे। गहन विचार करते हुए सती मनोरमा को ज्ञात हुआ कि यह कोई पूर्व जन्म के अशुभ कर्म का फल उदित हुआ हो, ऐसा लगता है। आपत्ति काल में धर्म श्रद्धा ही सच्चा सहारा है। सती मनोरमा प्रभु भक्ति में बहुत गहरे सद में उतर गई। उनके घर के आगे हो हल्ला मच गया। सेठ सुदर्शन को नगर में घुमाते घुमाते उनके घर के समक्ष ले आए थे। चारों तरफ शोरगुल मच रहा था, ढोल पीटा जा रहा था। उसके आगे राज सेवक चल रहे थे। वे घोषणा करते थे कि इस सुदर्शन ने रानीवास में गंभीर गुनाह किया है, इसकी सजा के रूप में उसका खुलेआम वध किया जाएगा। सेठ सुदर्शन ध्यान मग्न थे, सती मनोरमा प्रभु मग्न थी। मनोरमा का दृढ़ विश्वास था कि यह यकायक आई हुई आफत अवश्य दूर होगी। अग्नि परीक्षा में से अपने पति को पार उतारेंगे। सती मनोरमा ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि जब तक अपने पति पर आई हुई ये आफत दूर नहीं होगी तब तक मैं कायोत्सर्ग में रहूंगी और अनशन रखूंगी। सती मनोरमा की भक्ति देखकर शासन देवी प्रकट हुई और उसने देखा कि सती की श्रद्धा एवं संकल्प को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। शासन देवी ने कहा उसके इस पति को संकट से पूर्ण रूप से पार उतारेंगे और उस पर पार लगाया गया आक्षेप भी दूर होगा। राज सेवक सुदर्शन सेठ को सूली पर ले गए। उन्हें सूली पर चढ़ाते हुए सूली टूट गई। सूली के स्थान पर सोने का सिंहासन दृष्टिगोचर होने लगा। जन समूह ने सुदर्शन सेठ का जय जयकार किया। अंत में रानी का छल प्रपंच उजागर हो गया। राजा ने अपनी भूल के बदले क्षमा याचना की। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। महासती मनोरमा की दृढ़ प्रतिज्ञा और सुदर्शन सेठ का पवित्र शील अंत में विजयी हुए। ओम अरहम।